जी, एक बार फिर रियासत इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रियासती इदारे ये बात बार बार क्यों कर रहे हैं कि हमने तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड दे दिया है। आपने लेवल प्लेइंग फील्ड क्यों और किस लिए दिया? क्या मेरिट क्या उसका? क्या कुछ बताएंगे? क्या साबका हुकूमतों में रहने वाले या मौजूदा हुकूमतों में रहने वाले जो पिछले गए उनके तमाम मंशूरी प्रोग्राम पूरे हो गए? वो वादे जो आवाम से किए गए वो पूरे हो गए जो आप लेवल प्लेइंग फील्ड फराम कर रहे हैं? मुल्क कर्ज से निकल गया या मज़ीद कर्ज में डूब गया? बच्चों को मुफ्त तालीम, अद्वियात, सेहत, कौन सी सहूलियात मिल गई? सरकारी अस्पताल नाम को सरकारी अस्पताल हैं, आप जाएं तो वहाँ आपको इमरजेंसी की पर्ची तक कटवानी पड़ती है। जहाँ आप मुफ्त तालीम का ऐलान करते हैं वहाँ कुछ ही महीने बाद जाकर हालात देखें, यानी कि वो बैरूनी ममालिक की शराकत दारी से भी आप बनाते हैं, उनको भी धोखा देते हैं। वहाँ पे भैंसों के अस्तबल होते हैं, घोड़ों के अस्तबल होते हैं, बाड़े होते हैं, और जहाँ स्कूल बराए नाम खुले होते हैं वहाँ बड़े बड़े सरकारी लोगों के घर के लोग जो हैं वो वहाँ पे असातिज़ा होते हैं, काम कर रहे होते हैं, ना वो आते हैं ना जाते हैं। बच्चों के पेपर इस तरीके से चेक होते हैं कि आप एक सॉल्व दे देते हैं, बच्चा इक्वेशन पूरी लिख देता है, लेकिन तहरीर में उसकी आपको 19-20 की कमी नज़र आती है, आप पूरे मार्क्स काट देते हैं। ये तो हालात यहाँ पर तालीम फराम करने वाले और असातिज़ा का है, जो ख़ुद तो 90% लेकर आ जाते हैं मार्केट से बनवा कर। किसको नहीं पता कि यहाँ जाली मार्कशीट बनती है और चलती है? कितने लोग पकड़े जाते हैं जाली मार्कशीटों में? क्या हिसाब किताब क्या है? लेवल प्लेइंग फील्ड आप कैसे फराहम कर सकते हैं जब तक के आइन में दर्ज करदा अहलियती अहकामात को बालादस्त ना किया हो? लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम नहीं किया जा सकता। ये मुल्क आइन के ताबे है, ये क़ानून आइन के ताबे है। आइन है तो सब कुछ है। आइन हमारी बुनियादी रूह के मकासद को पूरा करता है, यानी अल्लाह की हाकमियत को कायम करता है इस मुल्क में। अल्लाह के बनाए हुए निज़ाम के तरीक़ेकार को आइन में तहरीर किया गया है। अल्लाह फ़र्द की बुनियाद पे लोगों को जज़ा और सज़ा देगा, हत्ता कि इस्लाम ताहयात नाअहली का हुक्म देता है, इंसान को जन्नत से दोज़ख में भेज देता है। ताहयात नाअहली इसे कहते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। आइन बालादस्त हुआ, आइनी अहलियती अहकामात बालादस्त हुए। ख़ुद रियासती इदारे कह रहे हैं कि आइन में दर्ज करदा जो इलेक्शन लड़ने की अहलियत है, अगर कायद आज़म भी होते तो वो इलेक्शन ना लड़ पाते। पहली बात तो ये कि कायद आज़म इस मुल्क के गवर्नर जनरल थे, गवर्नर जनरल ही रहते, ये तमाम सदर वज़ीर आज़म उनके ज़ेर मातहत होते। लेकिन बहरहाल वो बेचारे दुनिया से जिस तरीके से गए, बड़ा अजीब सा सवाल है। क्या है लेवल प्लेइंग फील्ड? क्या है आपकी नज़र में? डिस्क्राइब करें ना कि हमने इस बुनियाद पे दिया है कि इन्होंने मुल्क को ये तरक्की दी। यार भाई, एटम बम का जो फटना था ना, एटम बनाने वाली की काबिलियत थी, फाड़ तो कोई भी सकता था। ये लेवल प्लेइंग फील्ड है। उसके बाद जो बम फाड़ा गया, यानी अल्लाह की हाकमियत में बुतों को शरीके इबादत ठहरा दिया गया। हत्ता कि आइन में दर्ज है कि दीन का अच्छा इल्म होना है। रियासती इदारे ने कहा है कि आइन की शर्त है इलेक्शन लड़ने के लिए कि दीन का बेहतरीन इल्म होना चाहिए। आप 3 बार, 4 बार, 5 बार, एक बार भी रुकने असम्बली जो रह चुका हो या बनने भी जा रहा हो पहली बार, उससे ये सवाल बच्चों वाले थोड़ी पूछेंगे कि आपको किसने पैदा किया, आपके नबी का नाम क्या है। चारों कुल सुना दें, ईमान मुफस्सिल मुजमिल सुना दें, दुरूद शरीफ सुना दें, यासीन सुना दें, चलो वो बहुत बड़ी है, वो हर कोई नहीं सुना सकता, आयतुल कुर्सी सुना दें। ये नहीं होता। उनके बयानात निकाले जाते हैं जब वो कई बार रुकने असम्बली रह चुके होते हैं। पूछे कि भाई ये बयान क्यों दिया गया था, क्या वजह थी, उसकी रूह पे बात होगी। हाकमियत अल्लाह की, हम तो सिर्फ फ़र्द हैं भाई, एक किरदार अदा कर रहे हैं। हाँ, हो जाएगा जिहाद फी सबीलिल्लाह का नज़्बुलैन। इस कौम की माएँ, बहनें, बेटियाँ, बीवियाँ अपने शौहर, बच्चों को उस रिस्क के हलाल की जानिब बेचते हैं जो शहादत से कबल, शहादत के बाद अल्लाह उन्हें अता करता है, क्योंकि वो अल्लाह के राह के
मुजाहिद हैं, या तो वो शहीद हैं या फिर गाजी हैं। दुनिया ने, खुद इंडिया ने, उनके जर्नलों ने, उनके सिफारतकारों ने, उनके वज़ीर ख़ारजा ने लिखा कि कर्नल शब्बीर शहीद एक बहादुर जाबाज, अल्लाह की राह पर, ज़ाहिर बात है हमारी ये शहादत तो अल्लाह की राह पे कुर्बानी का नाम है। ज़मीन कोई कीमत नहीं रखती। हमारे नबियों ने हिजरत करी। हमारे नबी खातमुन नबीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफ़ार मक्का के सताए जाने के बाद मदीना हिजरत करी और ये दुनिया को पैगाम दिया कि ज़मीन की कोई कीमत नहीं, अल्लाह की वादानियत की कीमत है। मैं काबा इसलिए हासिल करना चाहता हूँ कि वहाँ पर हज़रत इस्माइल और हज़रत इब्राहीम की जो तामीरात है उससे आम इंसानों तक अल्लाह की इबादत के लिए कायम व दायम कर दूँ। ये बहुत सारी चीज़ें हैं। जब आइन की जो अहलियती अहकामात हैं वही बालादस्त नहीं होते, ये इलेक्शन कैसे आईनी हो रहे हैं? सवाल तो ये हो क्या रहा है इस मुल्क में? कोई ये कह दे, नमरूद जैसे दावे कर दे कि जिस तरीके से नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह का पैगाम लेकर तमाम अंबिया आम इंसानों में, क्या आप भी मेरा पैगाम लेके जाएं? ये चल क्या रहा है भाई? ये इस्लामी रियासत है। यहाँ पर जो दीगर ममालिक से ख़वातीन एम्बेसडर्स होती हैं वो हमारा लिबास ज़ेब तन करती हैं। उन्हें पता है ये इस्लामी मुल्क है, इसकी अपनी एक रिवायत, एक तरीक़ेकार है। कम से कम हम तो अपने मुल्क को दुनिया में इज़्ज़त दिलाएं। लोग हमारे आइन से हमसे अपना रिश्ता इस्तेवार करते हैं। एक और फील्ड मार्शल ले आते हैं। आज कारगिल हमारे पास होता, इंडिया को ख़ुद पता है, आज उसके नाक चने चप जाते, एक एक रोटी को तरस रहा होता। दुनिया आज़ाद कश्मीर को आज़ाद हैसियत से मानती है। क्यों? क्योंकि हमने उसका वज़ीर आज़म, सदर, उसकी आज़ाद अदलिया, उसका ख़ुद मुख्तार काबीना, ख़ुद मुख्तार उसकी असम्बली, कानून साज असम्बली को बरकरार रखा है। इंडिया का क्या भाई, आर्टिकल 370 जो है वो उसने उसी वक्त ख़त्म कर दी थी जब उसने वहाँ से उनका सदर और वज़ीर आज़म हटाया और कठपुतली वज़ीर आला और गवर्नर लगा दिया। आर्टिकल 370 तो उसी दिन ख़त्म हो गया था, ये आज की बात नहीं है। हम कश्मीरियों को दिए हुए अहद के पाबंद हैं। 75 साल हो गए। हम इसी असम्बली, इसी आज़ाद असम्बली से रेजोल्यूशन पास कराएंगे कि आज़ाद कश्मीर अपने मकबूजा इलाके जो कि इंडियन के ज़ेर कब्ज़े है, जबरी कब्ज़े में है, उसे आज़ाद कराएं। हमसे अपील करें, हम अपनी अफवाज भेजेंगे, क्योंकि हम अल्लाह के राह के मुजाहिद हैं। हमारे वहाँ मसाजिदें शहीद हो रही हैं, हमारी बच्चियों बेटियों की इज़्ज़तें इज्तिमाई तौर पर लूटी जाती हैं। क्या किया फ़लस्तीन पे हमने? जब 2 रियासती हल का कहा था 1967 से कबल पोजीशन पर, हर बंदा अपनी पर्ची लेकर दुनिया बाज़ार में घूम रहा था, लेकिन बात कोई नहीं कर रहा था। जबकि अल-कुद्स भी खाली करने का कह दिया था और 1967 से कबल सरहदी तकसीम पर अल-कुद्स फ़लस्तीनियों के हाथ में था, यानी मुसलमानों के हाथ में था। क्या मतलब मुसलमानों ने क्या सबक लिया? अब तो हालात ये हैं कि वहाँ से हिजरत करना पड़ेगी, क्योंकि इस सरज़मीन पर आज ये पहला वाक़या नहीं हुआ कि सिर्फ मुसलमानों का यहाँ पर इतना अलमनाक खून बहाया जा रहा है, इतना कत्लेआम किया जा रहा है। इससे पहले यहूदियों के साथ भी यहाँ पे ये हुआ था जब रोमन्स ने किया था, लेकिन उन्होंने ज़मीन की जस्तजू नहीं करी। उन्होंने यहाँ से हिजरत करने को तस्लीम किया, दुनिया में जाकर तरक्की करी। हम पर भी वक्त आ गया कि हम हिजरत करेंगे और यही नज़र आ रहा है। एक हमास को जवाज़ बनाकर तमाम फ़लस्तीनियों की जान ले ली गई। हमास आगे जा रहा है, फ़लस्तीनी पीछे से मरते चले आ रहे हैं। ये तो एक ड्रामा लग रहा है, मुकम्मल प्रीपेड जिसे कहते हैं ड्रामा, प्रीपेड ड्रामा लग रहा है। तो ये बहुत सारी चीज़ें। उधर रूसी बागियों को छोड़ा हुआ है। यार दम है तो लड़के दिखाओ, इस तरीके से नहीं होता है। क्या है मुस्लिम हुक्मरानों का नज़्बुलैन? अरबों का क्या नज़्बुलैन है? कुछ नहीं है, बेकार, बेसलेस। काबा के अतराफ मुकाम हज्जाज में कुरान हुक्म देता है कि जो अल्लाह की राह पर अपने घर बार सरज़मीन छोड़ते हैं उन्हें हक़ है यहाँ पर आबाद होने का। कोई मुस्लिम हुक्मरान हत्ता के अरब बादशाह भी उन्हें यहाँ आबाद होने से नहीं रोक सकती। पाकिस्तान में आइनी बालादस्ती पर जो अहलियत है उसको नाफिजुल अमल बनाने पर ही आइन बालादस्त होगा। हर वो शख्स जो कि इलेक्शन लड़ेगा
वो सादिक और अमीन बाकिरदार हो, बाकिरदार यानी कि नीस गुनाह कबीरा से पाक हो। यहाँ तो पता नहीं कितने गुनाह कबीरा वाले अंदर घुसे हुए बैठे में, क्या सवाल हुआ उनसे? आइन में लिखा है कि क़याम पाकिस्तान के बाद जिस शख्स ने भी नज़रिए पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काम किया, दो कौमी नज़रिए को झुटलाया, वो तो इलेक्शन लड़ ही नहीं सकता, वो तो अहल ही नहीं है। यहाँ तो लोगों ने अल्लाह की हाकमियत से नाउज़ुबिल्लाह इनकार किया है, तो फिर रियासती इदारे कैसे आइन से रूगर्दानी कर सकते हैं? लेवल प्लेइंग फील्ड किसको दें? क्या मेरिट है उसका? इलेक्शन लड़ने तक का तो मेरिट तय नहीं हुआ, आप जलसे जुलूस दिखा देते, ये मेरिट नहीं है यार। सबको पता है ये इलेक्शन में जो जलसे जुलूस होते हैं सब पेड होते हैं, एक एक बंदा जानता है। कई दफ़ा एक बड़े रियासती इदारे ने ये बात करी कि रियासत नाकाम हो चुकी है। हमने लिखा रियासत नाकाम नहीं हुई है, रियासती इदारों में बैठे हुए लोगों ने इसे नाकामी का मज़र बनाते चले जा रहे हैं, क्योंकि उनकी रिश्वतखोरी ख़त्म ही नहीं हो रही है। कौम बिजली, गैस, आटा, चीनी सब पे तो टैक्स दे रही है। आपने तो अजनास तक को नहीं छोड़ा यार, अजनास पर आप लोगों ने टैक्स लगा दिया। दुनिया में लोग अपने लोगों को रिलीफ देते हैं खाने पीने पर, आप उस पर भी टैक्स लगा के बैठ गए। हर रियासती इदारों को आपने पब्लिक प्राइवेट पार्टनर के नाम पे बेच दिया है। उनके 6 CEO सब यहीं से खर्चा निकालते हैं, वो खुद शोरखोर, सूदखोर, चोर, रिश्वत बाज़ारी है। फिर आप कहते तरक्की हो रही है। भाई क्या तरक्की हो रही है? कोई तो रिज़ल्ट बताया जाए इस मुल्क को। एटमी धमाका कर दिया भाई, एटमी धमाका तो कोई भी कर सकता था, बनाने वाले की अहमियत है। कोई मंदिर में पूजा कर रहा है, कोई अल्लाह की वादानियत से इनकार कर रहा है, कोई नमरूद जैसे दावे कर रहा है, कोई इख्तियार पे बैठ के नमरूद जैसे फैसले सुनाता है। तौहीन रिसालत के बराबर आपने सबको लाके खड़ा कर दिया। एक इंसान की क्या हैसियत है जिसके फ़ैसलों में गवाही झूठे होते हों और वो फ़ैसले रद्दो बदल कर दिए जाते हैं, तब्दील कर दिए जाते हैं। इसका मतलब वो सच की बुनियाद पे नहीं है। ठीक है, आपने कहा कि जी तौबा का रास्ता होता है अगर इंसान अपने गुनाहों को माफ़ कर ले, लेकिन तौबा का रास्ता दुनिया की अदालत नहीं दे सकती। हाँ, ये कह सकती है आपने अब खैर तौबा कर ली, अच्छे अमाल कर रहे हैं, तो लिहाजा आप एक आम शहरी की तरह से रहें, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि आपका फ़ैसला तो अल्लाह की अदालत में होना है। वो आपको फ़र्द की बुनियाद पर जज़ा और सज़ा का मुर्तकिब करता है, ये उसका मामला है। अल्लाह बेनियाज़ है, वो आपको माफ़ कर दे, वो अल्लाह का काम है, क्योंकि आपने उससे रूगर्दानी करी है। तो मेरे ख़्याल से लेवल प्लेइंग फील्ड के नाम पर आइन की बालादस्ती को मुकम्मल ना किए जाने पर आइन से रूगर्दानी ना करें, क्योंकि इसकी हाकमियत अल्लाह की हाकमियत है। पाकिस्तान का आइन इलेक्शन लड़ने की शफाफियत फ़र्द की बुनियाद से मशरूत करता है, जैसे कि हमारा इस्लाम का तरीका है। इज्तिमा की जो ज़िम्मेदारी है जैसे इमामों की होती है, हमारे यहाँ मुसलमानों में उसी तरीके से एक हाकिम वफ़ पर भी होती है कि वो इज्तिमाई तौर पे क्या कर रहा है। आप तो इज्तिमाई तौर पे ऐलानी अल्लाह की हाकमियत से इनकार पर कर रहे हैं, उससे रूगर्दानी का कर रहे हैं। तो प्लीज़ मुल्क पर रहम किया जाए, इस मुल्क में आइन को बालादस्त किया जाए, तभी जाकर कानून की असल हुक्मरानी कायम होगी। कानून खुद कुछ भी नहीं, आइन के ज़ेरे मातहत है, आइन के ताबे है। कोई पार्लियामेंट आइन से बालादस्त कानून नहीं बना सकती। और हालात देखनी है, कानून बना था फिर दोबारा डिसोन करना पड़ा। तो मुल्क को बालादस्त बनाएं, दुनिया में अपना मुकाम बुलंद करें। आइन की बालादस्ती में ही कौमों का वक़ार बुलंद और कौमें सरबुलंद होती हैं। शुक्रिया।